सीरीज के पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक अच्छा पेंटर है, लेकिन वो बहुत फेमस नहीं है। इसीलिए घर चलाने के लिए वो रिप्लिका बनाकर बेचता है। दूसरी तरफ सनी के दादा भी महान पेंटर हैं, लेकिन वो इतने फेमस नहीं हैं। सनी के दादा एक क्रांति पत्रिका चलाते हैं ताकि लोगों में जागृति आ सके। हम आगे देखते हैं कि सनी का एक दोस्त भी है जिसका नाम है फिरोज। सनी से ही हमें पता चलता है कि दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। बाकी बच्चे जब क्रिकेट खेलते थे तब ये दोनों नानू की क्रांति पत्रिका बेचते थे। फिरोज को प्रिंटिंग का काम अच्छा लगता था और सनी को पेंटिंग का काम। ये देखकर नानू ने सनी को पेंटिंग सिखा दी और फिरोज को प्रिंटिंग का काम सिखा दिया। आगे हम देखते हैं कि नानू का प्रेस घाटे में जाता है और सबको खाने के लाले पड़ जाते हैं और प्रेस को बंद करने की नौबत आ जाती है। उसके बाद नानू एक आखिरी खत लिखते हैं जिसे पढ़ के सभी इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद सनी और फिरोज कई लोगों के पास जाते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। आखिर में सनी हताश होकर एक प्लान बनाता है, जाली नोटों को छापने का प्लान। और फिर वो अपने ही प्रेस का उपयोग करके जाली नोट बना डालता है। लेकिन जब वो नकली नोट चलाने के लिए मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार को पता चल जाता है। उसके बाद वो दोनों वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं। उसके बाद सनी ठान लेता है कि वो उससे भी अच्छी नकली नोट बना के रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर माइकल एक जगह रेड डालता है और वहां से उसे भारी मात्रा में नकली नोट मिलते हैं। और वहां पे माइकल की भिड़ंत मंसूर से हो जाती है, जो नकली नोट बनाकर भारत में चलाता है। हम देखते हैं कि मंसूर मौका पाकर वहां से भाग निकलता है। उसी दौरान माइकल की टीम से उसकी भिड़ंत हो जाती है, जिसमें माइकल का एक कॉप शहीद हो जाता है। और उसके बाद मंसूर वहां से भाग निकलता है। इधर सनी और फिरोज को पता चलता है कि नकली नोट का कागज खराब था, इसीलिए वो दोनों सही कागज की तलाश में लग जाते हैं और आखिर में वो चलने वाली नोट बना ही लेते हैं। जब मार्केट में उनकी नोट चल जाती है तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन मंसूर को ये बात पता चल जाती है और सनी और फिरोज को वो उठा लेता है, जिसमें वो बाजार में आई नकली नोट के बारे में उनसे पूछता है। और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। दूसरे एपिसोड में हमें सनी की पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सनी की प्यारी माँ गुजर चुकी है और उसके पिता कर्जदारों से भागते फिरते हैं। एक बार सनी का बाप उसको बोलता है कि चल मैं तुझे नाना जी से मिलाता हूँ, लेकिन वो ट्रेन में सनी को अकेला छोड़कर वहां से भाग निकलता है। उसके बाद सनी अपने बाप को ढूंढता रहता है और प्लेटफॉर्म पर ड्राइंग बनाता रहता है, उस ख्याल में कि जब उसका बाप ये ड्राइंग देखेगा तो उसे मिल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि एक लड़का सनी के पास आता है और उसे ऑफर देता है कि तू ड्राइंग बना ले, मैं उसे बेचूंगा। उस लड़के का नाम फिरोज होता है। फिरोज उसे बताता है कि सब बाप एक जैसे होते हैं। फिरोज को भी उसके बाप ने चलती ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन सनू के नानू उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। सन्नी अपने नानू को देखकर बहुत खुश होता है और वो नानू से कहता है कि हम फिरोज को भी साथ ले चलते हैं। सनी कहता है कि वो फिरोज को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो अपने बाप जैसा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि नई दिल्ली में एक स्पेशल मीटिंग चल रही है, जिसमें एक ऑफिसर मेगा एक मशीन के बारे में समझाती है, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं है। असल में वो सबको नकली नोट पकड़ने वाली मशीन के बारे में सबको बता रही होती है, लेकिन सब मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वहां माइकल भी आ जाता है और नेता को समझाने का ट्राई करता है। वो कहता है कि नकली नोट देश के लिए कैंसर है, उसे मिटाना होगा, लेकिन नेता कहता है कि मेरे लिए ज्यादा जरूरी इलेक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं कि सनी एक एजेंट से मिलता है जो उसको एक व्यक्ति से मिलाता है। वहां पर उन दोनों के बीच 2 करोड़ की नकली नोटों की डील होती है। वो व्यक्ति 7 दिन में 2 करोड़ मांगता है। तब फिरोज सनी को समझाता है कि 2 करोड़ छापना आसान नहीं है, वो भी एक हफ्ते में। लेकिन सनी के दिमाग में पूरा प्लान बन चुका था। वो अपने एक प्रेस के कर्मचारी को काम करने के लिए मना लेता है। उसके बाद फिर से सनी अपने नानू के दोस्त के पास जाता है और उनको मनाकर बड़ी लोन ले आता है। दूसरी तरफ मेगा की कलीग उसे काठमांडू छापे की फाइल देती है, जिसमें एक नकली नोट का सैंपल होता है। इस तरफ सनी अपने नानू से पूछता है कि क्या आपने जिंदगी में कोई रिस्क लिया है। तब नानू उसे बताते हैं कि मैंने कई रिस्क लिए हैं और वो कुल मिलाकर 7.5 बार जेल गए हैं। इस बात पर दोनों हंस पड़ते हैं। उसके बाद माइकल उस मंत्री से मिलता है। मंत्री माइकल से कहता है कि तू मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर। तब माइकल उससे कहता है कि मुझे बस एक टीम चाहिए, वो मुझे दे दो और हम जो भी सफलता प्राप्त करेंगे उसकी सारी क्रेडिट आपको मिलेगी और उसके बलबूते पर आप अगला इलेक्शन जीत जाओगे। उधर सनी पेपर की फैक्ट्री को लूटने का प्लान बनाता है और अनिस की टीम के साथ फैक्ट्री लूटने जाता है, लेकिन वहां पर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। 2 चौकीदार भागने लगते हैं, लेकिन अनिस के आदमी उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद सनी को वहां से करेंसी का कागज मिल जाता है, जिसे वो दोनों लूट लेते हैं और फिर शुरू होती है नकली नोटों की छपाई। उसके बाद लक्कड़ वाला सनी को फिर से ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ सनी अपने नानू का सारा कर्ज उतार देता है। नानू को शक होता है कि कहीं सनी गलत काम तो नहीं कर रहा, लेकिन वो ज्यादा डीप में पूछते नहीं। उसके बाद अनन्या और सनी होटल में मिलते हैं। वो बताती है कि जल्द उसकी शादी होने वाली है। वो बताती है कि सनी की लाइफ में बहुत सारा ड्रामा है, इसीलिए वो सनी से शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ऑफिसर मेगा एक लड़के से मिलती है। मेगा की माँ चाहती है कि मेगा उस लड़के से शादी करे, लेकिन मेगा उस लड़के को मना कर देती है। उसके बाद वो दोनों आधा आधा बिल ले लेते हैं
होटल से वापस मिले नोट को पकड़ते ही मेगा को पता लगता है कि ये नोट नकली है। उसके बाद वो होटल के सारी नोटों को चेक करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल टीवी में एक न्यूज देख रहा है जिसमें बहुत सारे पेपर की चोरी की बात हुई है। तब माइकल उस मंत्री को कॉल करके ये बात बता देता है। तब मंत्री उसे रिजल्ट देने का दबाव डालकर उसे एक टीम देने का वादा करता है। उस तरफ चाचू फिर से सनी को गलत काम न करने को बोलते हैं, पर सनी और फिरोज उसे मना लेते हैं। दूसरी तरफ मेगा पता लगा लेती है कि ये नकली नोट बनाने वाला कोई छोटा मोटा व्यक्ति ही है। अब सनी आखिरी बार नोट छापने का प्लान करता है। सनी कहता है कि वो नकली नोट छाप के समाज की सेवा कर रहा है। और इसी के साथ सीरीज का दूसरा एपिसोड यहाँ खत्म होता है। तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल अपनी टीम से बात कर रहा होता है। वो अपनी टीम को बताता है कि नकली नोट का धंधा करने वालों का नेटवर्क कितना बड़ा है। उसके बाद वो सब मंसूर और उसके साथियों के खिलाफ प्लान डिसाइड करते हैं। उधर मेगा अपने बॉस से कहती है कि चलो नए मिशन पर काम करते हैं, लेकिन बॉस मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सनी एक गुजराती मंत्री से मिलता है जहां उसे 20 करोड़ की नकली नोट का ऑर्डर मिलता है। इस बात से चाचू सनी पर काफी नाराज होते हैं क्योंकि नकली नोट छापना उनकी आदत बन गई है। उधर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर माइकल की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। इस तरफ मेगा माइकल की टीम में जुड़ने के लिए परमिशन ले लेती है। इधर सनी और फिरोज मिलकर एक पब्लिशिंग कंपनी खोलते हैं। उसके बाद मेगा माइकल को 500 के नकली नोट के बारे में बताती है, पर माइकल कहता है कि अभी हमारा टारगेट मंसूर दलाल है। उसके बाद मेगा उदास हो जाती है। जब माइकल ऑफिस में नहीं होता है तब वो एक ऑर्डर पर सिक्का लगा देती है और स्थानिक पुलिस को अपने साथ काम करने के लिए रेडी कर देती है। जब मेगा सनी के प्रेस जाती है तो वो लोग अंदर ही होते हैं। तब सनी और फिरोज घबरा जाते हैं। उसके बाद मेगा प्रेस का दरवाजा खुलवाती है और तभी सनी की चोरी पकड़ने ही वाली होती है। तभी उसके ऊपर माइकल का कॉल आ जाता है जिसके कारण उसको वहां से भागना पड़ता है। लेकिन तभी सनी के लिए वहां एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। उसके नानू जी वहां आ जाते हैं और नानू नोट को पकड़ लेते हैं। लेकिन नानू जी की बातों से पता लगता है कि इनकी याददाश्त में कुछ कमजोरी है। ये देखकर सनी उदास हो जाता है। उसके बाद चाचू सनी को फिर से समझाता है कि ये काम बंद कर दे, लेकिन एक बार फिर सनी चाचू को समझा लेता है। उसके बाद फिरोज और सनी सूरत निकलते हैं, लेकिन बीच में ही पुलिस उनको रोक लेती है। लेकिन वो पुलिस के साथ मंडवाली कर लेते हैं और पैसों की डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन जब वो प्रेस में आते हैं तो देखते हैं कि उनके नानू वहां है। नानू कहते हैं कि तू भी तेरे बाप जैसा निकला, तेरा बाप भी चोर और तू भी चोर। यह कहकर दोनों को प्रेस से निकाल देते हैं। इसी के साथ सीरीज का तीसरा एपिसोड यहीं खत्म होता है। सीरीज के चौथे एपिसोड में हम देखते हैं कि मेगा के मशीन को सरकार ने मान्यता दे दी है। दूसरी तरफ माइकल एक दिन के लिए अपने बच्चे को ले जाता है, पर वो एक दिन भी बच्चे को संभाल नहीं पाता। वो बच्चे को तीखे वड़ा पाव खिलाता है जिसके कारण उसके बेटे को लूज मोशन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाचू सनी से बात करते हैं और नानू से माफी मांगने को कहते हैं। उसके जवाब में सनी कहता है कि उसे कोई नेचुरल गिल्ट फील ही नहीं हो रही तो वो क्या करे। उसके बाद हम देखते हैं कि सनी ने अपना पुराना धंधा शुरू कर दिया है। तभी उसको कॉल आती है कि उसके नानू मिल नहीं रहे। ये खबर फैलते ही प्रेस के कर्मचारी बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद सनी पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से लड़ाई कर बैठता है। इसीलिए पुलिस सनी और फिरोज को हवालात में भेज देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाचू उनको छुड़ा लेते हैं और खबर देते हैं कि नानू मिल गए हैं। उधर धन रक्षक ऐप पूरे देश में फैल चुका था, जिसकी खुशी में एक पार्टी रखी गई थी। यह पार्टी माइकल की तरफ से थी। उस पार्टी में माइकल एक लेडी को देखता है। माइकल उसके साथ वाले बंदे को बोलता है कि तू इस बंदी से बच ले वरना ये तेरी काट लेगी। उसके बाद घर वापस आते वक्त मेगा अपने कलीग से पूछती है कि वो लेडी कौन थी, जिसके जवाब में वो कहता है कि सर, नकली नोट का एक केस बेनकाब करने वाले थे, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से वो फंस गए, जिसके कारण उनके साथी ने सुसाइड कर लिया और माइकल ने तब से पीना शुरू कर दिया है। बाकी कुछ बचा था तो उसकी बीबी भी माइकल को छोड़कर चली गई। ये सुनकर मेगा दुखी हो जाती है। उधर ऐप की वजह से देश में हंगामा हो जाता है और बहुत सारी नकली नोट पकड़ी जाती हैं। इससे मंसूर का पूरा धंधा चौपट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीतू भाई उसको एक नकली नोट देते हैं। इस नोट को देखकर मंसूर भौचक्का रह जाता है। जीतू भाई बताते हैं कि ये काम आर्टिस्ट का है। ये सुनकर मंसूर सनी और फिरोज को उठा लेता है और सनी को उसके साथ काम करने को बोलता है। बातों बातों में मंसूर धमकी दे देता है, अगर सनी ने उसके साथ काम नहीं किया तो वो नानू को मार डालेगा। उसके बाद सनी फिरोज को बताता है कि उसने ऑफर ले ली है सिर्फ अपने नानू की खातिर। तब फिरोज उसे कहता है कि खुद से झूठ मत बोल, तू बड़ा आर्टिस्ट है, ये दुनिया को दिखाने के लिए ही ये सब तू कर रहा है। इसी सीन के साथ सीरीज का चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पांचवें एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी ने एक परफेक्ट जाली नोट बना लिया है, वो भी पूरे 2000 का। उसके बाद मंसूर नोट छापना शुरू कर देता है। दूसरी ओर माइकल को लीड मिलती है कि बिलाल बांग्लादेश में है, तो माइकल अपनी टीम को रेडी रहने को बोलता है। दूसरी तरफ दुनिया के बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम नानू के लिए हो जाता है। ये मंसूर की तरफ से सनी को सरप्राइज गिफ्ट था। इस तरफ बिलाल को शक हो जाता है और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो आखिर में पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ सायरा नाम की एक लेडी मंसूर के पास आती है और उसे बांग्लादेश के फियास्को के लिए खरी खोटी सुनाती है। अब हम देखते हैं कि बिलाल माइकल को सब कुछ बता देता है। उसके बाद मंसूर सनी को एक ऑफर देता है।
बिलाल के बदले में काम करने को बोलता है। पर चाचू को जब ये बात पता चलती है तो वो सनी को अलर्ट करते हैं, लेकिन सनी उनको खरी खोटी सुना देता है और चाचू सनी से नाराज होकर चले जाते हैं। जिसके बाद फिरोज और सनी के बीच नोक-झोंक हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल बिलाल से मिलता है और उसे सब बता देने के लिए कहता है। थोड़ा डराने पर बिलाल सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर सनी मेघा के आसपास अपना जाल बुनना शुरू करता है। उसके बाद वो मेघा को घर दिला देता है। जब मेघा अपने नए घर को देख रही होती है तब सनी उसके मोबाइल को हैक कर लेता है। अब हम देखते हैं कि मेघा के मोबाइल में आने वाले हर मैसेज को सनी पढ़ सकता है और इसी के साथ 5वां एपिसोड खत्म होता है। 6वें एपिसोड में हम देखते हैं कि मंसूर 12,000 करोड़ की नकली नोट घुसाने के चक्कर में है। ये बात माइकल को किसी तरह से पता चल जाती है और वो अपनी टीम को रेडी करता है। उसके बाद सनी जो भी रूट सिलेक्ट करता है वह माइकल को पता चल जाता है। उसके बाद सनी मंसूर से कहता है कि कोई हमारे बीच में है जो हमसे गद्दारी कर रहा है। उसके बाद मंसूर एक नई चाल चलता है जिसे वो ट्रोजन हॉर्स के नाम से बुलाता है। वो अपने पुराने रद्दी नोट को पकड़वा देता है ताकि वो माइकल का ध्यान भटका सके, लेकिन मेगा को मंसूर की ये चाल समझ में आ जाती है। इसीलिए सनी अब एक नया प्लान बनाता है। वो रशिया से गुजरात आने वाले एक पुराने जहाज को खरीद लेता है और इंडिया आने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उनको एक मैसेज मिलता है और अलग न आने का ऑर्डर दिया जाता है। यहीं पर स्वेतलाना मौके का फायदा उठाती है और सनी से डबल पैसे वसूल करती है। उसके बाद पैसों से भरे कंटेनर को वो समुद्र में छिपा देते हैं और जहाज को छोड़कर चले जाते हैं। जब जहाज किनारे पर आता है तो वो न्यूज बन जाता है। माइकल भी वह जहाज देखने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन उस जहाज में से उसे कुछ भी नहीं मिलता और इसी के साथ 6वां एपिसोड खत्म होता है। 7वें एपिसोड में हम देखते हैं कि मंत्री से मिलने माइकल की टीम जाती है और असली नोट और नकली नोट का पर्दाफाश करती है, लेकिन इस बात से मंत्री चिढ़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल और उसकी वाइफ कोर्ट में मिलते हैं, जहां कोर्ट माइकल को गैर जिम्मेदार पिता पाती है, जिससे माइकल अपने वकील पर गुस्सा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सनी और मेगा काफी घुल मिल गए हैं। मेगा उसको नकली नोट के बारे में बताती है और कहती है कि अब बस आर्टिस्ट को पकड़ना बाकी है। उसके बाद दोनों रात भर प्यार करते हैं। आगे हम देखते हैं कि मेगा को एक नई बात जानने को मिलती है। उसे पता चल जाता है कि दोनों नोट बनाने वाला व्यक्ति एक ही है। मेगा ये सब बातें माइकल को बताती है। तभी बातों बातों में केसरी भाई दोषी का नाम आता है, जिसने 20 करोड़ का माल लिया था। उसके बाद माइकल केसरी से मिलने जाता है और आर्टिस्ट के बारे में पूछता है। केसरी कुछ शर्तों पर आर्टिस्ट के बारे में बताने को राजी हो जाता है। उसके बाद माइकल कमला से मिलता है और उसे बताता है कि उसके लिए एक बड़ा स्कूप है। उसके बाद केसरी फिरोज से 100 करोड़ की डील करता है। ये एक चाल होती है जिसमें वो आर्टिस्ट को पकड़ना चाहता है। उधर मंसूर खबरी को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और सनी को बोलता है कि ये पैसों को जल्दी से मार्केट में डालो। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल पर दोषी का कॉल आता है, यानी कि डील ऑन है। इसी के साथ सीरीज का 7वां एपिसोड यहीं खत्म होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं कि फिरोज सनी को डांटता है क्योंकि उसने मेगा के मोबाइल से मोबाइल ट्रैकर हटा दिया है। उधर माइकल का डिवोर्स हो जाता है, जिससे वो उदास हो जाता है। उसके बाद सनी नानू से मिलने जाता है। नानू कहते हैं कि उनको सनी के बारे में गलत सपने आते हैं। नानू कहते हैं कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। इस बात पर सनी ना बोलकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोगों की नजर आखिरी डील पर है। वहीं सनी फिरोज को बोलता है कि ध्यान रखना और जब तक मैं न बोलूं तो गाड़ी से मत निकलना। लेकिन थोड़ी ही देर में सनी को पता चल जाता है कि वो फंस चुके हैं और वो वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी सनी फिरोज को कहता है कि पैसा उड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग पैसों की लूट मचा देते हैं और सनी और फिरोज वहां से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़े ही दूर जाते ही उनकी गाड़ी पलट जाती है। लोग वहां भी आके उनके पैसों की लूट मचाते हैं। उसके बाद गाड़ी से निकलकर सनी और फिरोज बड़ी आराम से वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सायरा मंसूर को देश छोड़ने के लिए बोलती है और उसके बाद मंसूर अपने आदमी को बोलता है कि वो सनी और फिरोज को खत्म कर दे। उसके बाद मंसूर के आदमी फिरोज और सनी को उठा लेते हैं। जब वो लोग सनी को मारने वाले होते हैं तभी वहां अनीस की टीम आ जाती है, क्योंकि सनी ने ही अपने मोबाइल में लोकेशन को लाइव करके रखा था। उसके बाद अनीस उन दोनों को छिपा देता है। तभी सनी को पता लगता है कि प्रेस में आग लग गई है और नानू गुजर गए हैं। उसके बाद सनी बहुत दुखी होता है। फिरोज भी शौक में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनीस ट्रेन की टिकट लेके आ जाता है और दोनों को शहर से बाहर जाने को बोलता है। तब सनी कहता है कि फिरोज तू जा, मैं थोड़ी देर के बाद तुझे वहां मिलता हूँ। सनी को पता चल जाता है कि नानू को किसने मारा है। उसके बाद वो वहां पहुंच जाता है और मंसूर के आदमी को मार डालता है और उस जगह पर सनी मंसूर के कई लोगों को खत्म कर डालता है। उसी दौरान वो जख्मी भी हो जाता है। उसे वहां जीतू काका भी दिख जाते हैं। वो उसको भी घायल कर देता है और उनसे लॉकर खुलवा देता है। तभी मंसूर का कॉल जीतू काका पर आता है, जिसे सनी उठाता है। उसके बाद सनी को देखकर मंसूर घबरा जाता है और सनी से गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन सनी उसके सामने ही सारे पैसों को जला देता है और कहता है कि रुक, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि राह देखते देखते मेगा सो गई है, लेकिन फेस का स्क्रीनिंग खत्म हो गया है। उधर फिरोज भी सनी की राह देखता है, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो ट्रेन में चढ़ जाता है। दूसरी तरफ माइकल भी अपनी पत्नी के जाने के बाद शराब की बोतल खोलकर देर रात तक बैठा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सनी की आंखों में इंतकाम की आग जल चुकी है
और इसी के साथ फर्जी वेब सीरीज की सीजन 1